स्वर्गदूत मंदिर से बाहर आए, जिनके पास 7 विपत्तियां थीं। वे शुद्ध और सफेद मलमल के वस्त्र पहने हुए थे और उनके वक्षस्थल सोने की पट्टियों से सुरक्षित थे। और 4 जीवों में से एक ने 7 स्वर्गदूतों को 7 स्वर्ण कटोरे दिए, जो परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए थे। परमेश्वर जो युगानुयुग जीवित रहते हैं, और मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति से उठे धुएं से भर गया। और कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका जब तक कि 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां पूरी नहीं हो गईं। ये विपत्तियां पृथ्वी पर आने वाली हैं, उस पशु और उन सभी प्राणियों पर भी जिन्होंने उसका चिन्ह लिया है या जिन्होंने उस पशु की मूर्ति की पूजा की है। याद रखो, स्वर्गदूत ने कहा था उसकी पूजा मत करो, उससे दूर रहो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, उसे मत लेना। सर कृपया मैं आपसे विनती करता हूं, कभी कभी तो मैं अपने कपड़े फाड़कर यह बात समझाना चाहता हूं, कृपया समझौता मत करो। यहां तक कि अभी भी लोग चिन्ह ले रहे हैं, कई पादरी भी चिन्ह ले रहे हैं। वे शक्ति पाने के लिए जादू टोना के पीछे जा रहे हैं। कोई आपको किसी अजीब शक्ति के पास ले जा रहा है ताकि आप चमत्कार कर सकें या दर्शन देख सकें या भविष्यवाणी कर सकें। यह वही पशु का चिन्ह है जिससे आप पश्चाताप नहीं कर सकते। हां, आप नहीं कर सकते। एक बार आपने अपने हाथ इस तरह बेच दिए सर, तो भी नहीं, आपको सार्वजनिक रूप से आकर उसे नकारना और उजागर करना होगा। आपको सामने आकर यह स्वीकार करना होगा कि आपने ऐसा किया है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आपको दया मिल सकती है। अगर आपको याद हो, अगर आप एक मंत्री हैं और आपने कभी किसी आत्मा, किसी दानव के साथ गुप्त रूप से कोई समझौता किया है या शक्ति पाने के लिए कुछ किया या कुछ बलिदान किया है, तो अब सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया है। यह परमेश्वर के प्रतिशोध को आकर्षित करता है। आइए उपवास करें कृपया। और मैंने मंदिर से एक बहुत ही महान और शक्तिशाली आवाज सुनी, जो उन 7 स्वर्गदूतों से कह रही थी, जाओ और परमेश्वर के क्रोध के प्याले पृथ्वी पर उंडेल दो। और पहले ने जाकर अपना प्याला पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन सभी लोगों पर एक भयंकर, अत्यंत पीड़ादायक और कष्टप्रद फोड़ा पड़ा, जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। जो जिनके ऊपर पशु का चिन्ह था, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। क्या आप परिवर्तन देख सकते हैं? शैतान से स्वर्ग में युद्ध हुआ, वह स्वर्ग में अपनी जगह हार गया, वह पृथ्वी पर आया और सरकार स्थापित की। यह हुआ, उन्होंने कहा। उन्होंने अर्थव्यवस्था को हाईजैक कर लिया, बहुत से लोगों को पशु का चिन्ह लेने के लिए धोखा दिया और बस प्रचार कर रहे थे। मैंने कहा इसे मत लेना। हम हर जगह थे, हमारा कबीला हर जगह था, प्रचार कर रहे थे। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हमारा कबीला हर जगह था। पशु का चिन्ह और बस प्रचार कर रहे थे। मैंने कहा इसे मत लेना। हम हर जगह थे, हमारा कबीला हर जगह था, प्रचार कर रहे थे। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हमारा कबीला हर जगह था। बालक को पृथ्वी पर भेजा गया, जो परमेश्वर के वस्त्रों में लिपटा हुआ था। मनुष्यों से कह रहा था इसे मत लेना। तुम में से कुछ अपने चचेरे भाइयों के पास जाओगे जो सफल नहीं हो पाए। तुम प्रकट होगे, तुम प्रकाश से आवृत हो। तुम कहते हो मैं जेम्स हूं। जेम्स कृपया कृपया मेरी मदद करो। मैं कहता हूं नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। रुको 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 रुको, चिन्ह मत लेना। हो सकता है तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहां से भागने में मदद कर सकता हूं। एशिया में रहो। हम बस झूम कर जाते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस वहां नहीं है, क्योंकि पुलिस का अपहरण कर लिया जाएगा। सरकार, ओह भगवान, जो सफल नहीं हो पाए उनका भी अपहरण कर लिया जाएगा। हर जगह सुरक्षा होगी। भागना असंभव होगा, लेकिन हमारे पास बहुत से लोग होंगे जो भाग सकेंगे। हम करेंगे, हम करेंगे।
हम मोबाइल नूह की नाव बन जाएंगे जो इंसानों को सही फैसले लेने में मदद करेगी। कुछ लोग जब हम बात कर रहे होंगे वे अंदर आएंगे और कहेंगे मत लो, हम कहीं खड़े होंगे, वे हमें देख नहीं सकते। हम कह रहे होंगे मत करो, लो, अभी माइक मत लो। हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले गांव की ओर बढ़ते हैं। यही तरीका होगा हमारा आगे बढ़ने का। इसकी गारंटी के लिए सर मैं आपको वादा करता हूं 70% ने निशान नहीं लिया, विजय मिली थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें मार दिया गया था। पुनर्जागरण शुरू हो गया था। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं मैंने उसे देखा है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसे मैंने नहीं देखा, मैंने भविष्य देखा है। इसलिए मैं दृष्टि के स्थान से बोल रहा हूं। लोग उस समय जितना विश्वास करते थे उससे कहीं अधिक विश्वास करते थे जितना वे अभी कर रहे हैं। लोग दृढ़ निश्चयी थे। वे अपने दिल में दृढ़ थे कि वे निशान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। वे जानते हैं कि यीशु असली है। जो बाइबल कहती है वो हो चुका है। वे जानते हैं। वे उन्हें अनुग्रह देना शुरू करते हैं। मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप उन लोगों में शामिल न हो जो उन दिनों संघर्ष कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। और दूसरे स्वर्गदूत ने उंडेला। और दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के रक्त के समान हो गया और समुद्र में हर जीवित आत्मा मर गई। तो आत्माएं समुद्र में हैं, जागो। मैंने यह प्रचार किया था। वे कह रहे थे अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आत्माएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन की सांस फूंकी तो वह क्या था? जीवित आत्मा। वे आत्माएं हैं। मनुष्य आत्मा मनुष्य की होती है। मनुष्य एक आत्मा है। मनुष्य शरीर है, मनुष्य आत्मा भी है। तो मनुष्य आत्मिक क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मनुष्य आत्मिक सौलिश क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मनुष्य भौतिक शरीर में भी पाया जाता है। तो दूसरे संसार में भी मनुष्य है। आगे बढ़ो। मनुष्यों की आत्माएं वहां रखी जाती हैं। हाँ, उनकी आत्माओं को जल में मनुष्य कहा जाता है। पृथ्वी पर मनुष्य है। हवा में भी मनुष्य का अस्तित्व है, क्योंकि किसी अन्य प्राणी के पास आत्मा नहीं होती है। यह आत्मा केवल और केवल मनुष्य की ही होती है, जो उसे अन्य सभी जीवों से विशिष्ट बनाती है। उससे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। उससे डरो जो नरक में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। ओह, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा और शरीर को पवित्र बनाए रखे। तो आत्मा केवल एक जीवित प्राणी नहीं है जैसा कि बाइबल में कहा गया है। नहीं, उसने कहा मानव चेतना का एक और कक्ष, या मानव चेतना का एक अलग कक्ष है। उसकी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को बचाने में सक्षम है। प्रार्थना करते रहो। और तीसरे स्वर्गदूत ने अपनी कटोरी नदियों और जल के सोतों पर उंडेल दी और वे सब रक्त बन गए। और मैंने जल के स्वर्गदूत को सुना और मैंने भूमि पर जल के स्वर्गदूत को सुना। जो कोई कहे स्वर्गदूत, जल का स्वर्गदूत। जल के स्वर्गदूत होते हैं। ईश्वर तुम्हें समझने में मदद करे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन ध्यान दें, यह आज मेरा विषय नहीं है। जल के स्वर्गदूत, वाह, कृपया प्रार्थना करते रहिए। और जल के स्वर्गदूत जल के स्वर्गदूत ने कहा, हे प्रभु, तू धर्मी है, जो था और है और जो हमेशा रहेगा, क्योंकि तूने यह न्यायपूर्ण निर्णय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र संतों और सच्चे भविष्यवक्ताओं का रक्त बहाया है और तूने उन्हें पीने के लिए रक्त दिया है, क्योंकि वे वास्तव में इसके योग्य हैं। इसका गहरा मतलब है कि कई भविष्यवक्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाएगी। कई भविष्यवक्ता इस भयानक परीक्षा को पार नहीं कर पाएंगे। याद है, मुझसे दूर हो जाओ हे अधर्म के कर्ताओं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वे प्रभु के समय मसीह विरोधी की विपत्ति के दौरान खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कई पादरी भी नहीं जा पाएंगे। हाँ, वे यह महसूस करेंगे कि वे समझेंगे कि वे भ्रष्ट नहीं थे। हाँ, नहीं,
लेकिन वे लड़ेंगे, वे लड़ेंगे, वे लड़ेंगे, वे लड़ेंगे, वे अपनी आत्मा को बचाने के लिए लड़ेंगे। चलो चलते हैं। और मैंने वेदी से एक और आवाज सुनी जो कह रही थी, हाँ प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तू सच्चा और धर्मी है और तेरे न्याय भी। और चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला और उसे मनुष्यों को आग से झुलसाने की शक्ति दी गई और लोग अत्यधिक गर्मी से झुलस गए। और उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार था, और उन्होंने उसकी महिमा करने के लिए पश्चाताप नहीं किया। और पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेला और उसका राज्य अंधकार से भर गया। और वे दर्द के कारण अपनी जीभ चबाने लगे और अपने दर्द और घावों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं किया। और छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महान नदी पर उंडेला और उसका पानी सूख गया ताकि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो सके। और मैंने देखा कि 3 अशुद्ध आत्माएं मेंढकों के समान पानी से बाहर निकली। वे अजगर के गंदे मुंह से, पशु के मुंह से और साथ ही झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से बाहर निकली। और वे दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं जो चमत्कार करती हैं और पृथ्वी के और समस्त संसार के राजाओं के पास जाती हैं ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान के उस महान दिन के युद्ध के लिए इकट्ठा किया जा सके। देखो, मैं चोर की तरह आता हूं। धन्य है वह जो जागता है और अपने वस्त्र संभाले रहता है ताकि वह नग्न न चले और लोग उसकी लज्जा न देखें। और उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया जिसे इब्रानी भाषा में मगिदोन कहा जाता है। और 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा में उंडेल दिया और स्वर्ग के मंदिर से, सिंहासन से एक महान आवाज आई जो कह रही थी, यह पूरा हुआ। प्रभु के घर में परमेश्वर की स्तुति करो, यह पूरा हुआ। उस शास्त्र को वहां लगाओ। और 7वें स्वर्गदूत ने अपनी कटोरी हवा में उंडेल दी और स्वर्ग के मंदिर में और सिंहासन से एक महान आवाज आई जो कह रही थी, यह पूरा हुआ, यह समाप्त हो गया। और वहां आवाजें थीं, और वहां आवाजें, गरज और बिजली थी और एक बड़ा भूकंप आया जैसा कि मनुष्यों के पृथ्वी पर होने के बाद कभी नहीं हुआ था। मैंने ये देखा, मैंने ये बहुत शक्तिशाली देखा और ये बहुत तेज है। जल्दी तो बहुत बढ़िया। महान नगर 3 भागों में विभाजित हो गया था। राष्ट्रों के नगर गिर गए और महान बाबिलोन परमेश्वर के सामने स्मरण में आया ताकि उसे उसके क्रोध की कटोरी का प्याला दिया जाए। और हर द्वीप भाग गया और पहाड़ियां नहीं मिली, रब्बी न शायद। उन पर स्वर्ग से एक महान ओले की वर्षा हुई। हर पत्थर उनके वजन के बराबर था। आदमी ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की क्योंकि वह विपत्ति अत्यंत भयानक थी। यह अध्याय 16 था। क्या यह डरावना नहीं है? धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी कार आपको नहीं बचाएगी, आपकी नौकरी आपको नहीं बचाएगी, आपकी सुविधा आपको नहीं बचाएगी, आपकी असुविधा भी आपको इससे नहीं बचाएगी, आपकी पढ़ाई भी आपको इससे नहीं बचाएगी। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इस जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो इतनी शक्तिशाली, इतनी वांछित और इतनी मूल्यवान है कि आप अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हैं? शादी, सेक्स, धन, कार? जब ये सब होने लगे तो आपको कौन बचाएगा? बिली ग्राहम बात का उपदेश देते थे, बॉनके ने उपदेश दिया, लाखों धर्म गुरुओं ने उपदेश दिए, केनेथ हेगिन ने उपदेश दिया। सभी लोग कह रहे हैं कि प्रभु का दिन आ रहा है, तैयार हो जाओ, पश्चाताप करो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्या आपको लगता है कि ये लोग मूर्खतापूर्ण जीवन जीते हैं? नहीं। इस मंच से एक और आवाज गूंज रही है, प्रभु की इच्छा के लिए तैयार हो जाओ।
अध्याय 16, 17 और 18 से। कल सुबह दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा कल सुबह। तो हम मिलेंगे। बेहतर होगा कि हम 10 बजे शुरू करें। क्या यह ठीक है? सुबह 10 बजे। आमीन। तो कल सेवा किस समय शुरू होगी? 10 बजे। थोड़ी सी आराधना, सिर्फ आराधना। आज रात हमारे पास आराधना है। आ जाइए, सीधे आ जाइए। प्रभु का दिन आ रहा है और हम पहले से ही प्रभु के दिन में हैं। हम शैतान के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और कोई भी व्यक्ति आपका मुकुट न छीन सके, कोई भी पुरुष आपका मुकुट न छीन सके, कोई भी महिला आपका मुकुट न छीन सके, कोई भी अपमान आपका मुकुट न छीन सके, कोई भी प्रलोभन, कोई भी क्षमा न करना, कोई भी घृणा आपका मुकुट न छीन सके। आप मुझे प्रार्थना पूर्वक सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा के लिए शैतान नहीं है, वो स्वर्ग में अपनी जगह खो देगा बहुत जल्द। हम पहले ही उस युद्ध के उग्र दौर में हैं। एक समय में सभी जनजातियां वो अपनी जगह पर स्थापित हो चुकी हैं। हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये प्रभु के शीघ्र आगमन को आसान बनाएगा। एक सेवकाई वास्तव में प्रभु के आगमन को शीघ्र लाने के लिए है। मुझे आपको यह बताने दीजिए जिस कार्य के लिए हमें बुलाया गया है, ठीक है? अच्छा, यह अंतिम परीक्षा है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण, आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण की यह अंतिम परीक्षा है जो प्रभु के आगमन को आसान बनाएगी, उत्प्रेरित करेगी या प्रोत्साहित करेगी। हाँ, प्रभु के आगमन को। यह प्रभु के आगमन का अग्रदूत है। यह प्रभु के आने से पहले की एक आवश्यकता है। एलिय्याह की आवाज उन्हीं दिनों में गूंजी थी और जब आप वह आवाज सुनेंगे तो वह आपके दिल को छू जाएगी। आप इससे भाग नहीं सकते। ये ऐसी चीज है जो आपके दिल को चीर देती है, क्योंकि ये वह आवाज नहीं है जो गूंज रही है। ये उस आवाज का भार और आदेश है जो सही तरीके से गूंजते हुए आपके दिल को भेदता है। प्रभु के वचन के लिए तैयारी करो। हमारे लिए जो मसीह में है, सौभाग्य से यह हमारे पिता का दिन है। दुर्भाग्यवश जो मसीह में नहीं है या विश्वास नहीं करते, उन्हें जो मिलता है उनके ही हाथ में है। मुझे नहीं पता यह आपको कैसे छू गया है। मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा ने आपके दिल में क्या डाला है। मुझे नहीं पता आपके जीवन के कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें आपको सुधारना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। कहिए, प्रभु यीशु, मुझे अनदेखा मत करना। अगर हमारे जीवन में या आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा है, और फिर भी आप आज रात पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आपको उसकी तोड़ फोड़, उसकी शुद्धि के लिए समर्पित होने में मदद करे, मैं उनकी महिमा का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं उद्धार का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं ईश्वरीय सुरक्षा, संरक्षण और शाश्वत मुक्ति का हिस्सा बनना चाहता हूं। चलिए आपकी प्रार्थना से शुरू करते हैं। आपके भाई बहन, आपके प्रियजन इसे बहुत याद करेंगे। सब लोग मेरी तरफ देखो, यहां देखो। शब्बत शालोम। इस बात सुनो, वो महिला जल्दी उठेगी। चर्च, हमारी जनजाति, हम में से कुछ गर्भवती महिला का हिस्सा होंगी और हम में से कुछ इस पुरुष संतान का हिस्सा होंगी। लेकिन ईश्वर ने मुझसे कहा कि जो लोग तुम्हारे साथ चलते हैं वे असफल नहीं होंगे। या तो आप उस पुरुष बच्चे का हिस्सा बनेंगे या फिर आप उस महिला का हिस्सा बनेंगे।
उसे बाज के पंख दिए जाएंगे ताकि वह उड़कर अपने सुरक्षित निर्जन क्षेत्र में पहुंच सके। याद रखिए, वे सुरक्षा के निर्जन क्षेत्र में ही रहे। जब ये सारी घटनाएं घट रही थीं, उस समय पुरुष संतान को उसके सिंहासन तक उठा लिया गया था। पुरुष संतान को पृथ्वी पर वापस स्वर्गदूतों के रूप में भेजा गया, जो प्रकाश और महिमा से घिरे हुए थे। इंसानों को सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के शाश्वत सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। कारण है पवित्र आत्मा की तरंगें, उसकी तीव्रता हमारे युद्ध और गर्जना की। यह केवल प्रार्थना या परमेश्वर से हमारा संवाद नहीं है, तो यह स्वर्गीय क्षेत्रों में एक हिमखंड के उदय का युद्ध है। हम उठेंगे, हम वही महान आश्चर्य होंगे। स्वर्ग में एक महान आश्चर्य प्रकट होगा। एक स्त्री सूर्य से वस्त्र धारण किए हुए होगी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा होगा और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट होगा। लेकिन ये सभी अधिकार और स्वर्गीय क्षेत्रों में पदों के शक्तिशाली स्वरूप हैं। ये लाल अजगर के लिए खतरा होगा। वह आएगा, वह अपना सिंहासन छोड़ देगा, वह हमारे विरुद्ध आकाश में आएगा, क्योंकि हम आत्मा के उस आयाम तक उठ चुके हैं जहां अब उसे पता है कि हम वह आसन लेने आ रहे हैं जो आदम के से चुराया गया था। ईश्वर के इस युद्ध को समझो। यह युद्ध स्वर्ग में एक महान और भयंकर युद्ध को वास्तव में भड़काएगा। और जब वह बालक बाहर आएगा तो शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया जाएगा। आओ बेटा, यहां आओ। उसने एक दर्शन देखा था। उसने एक दर्शन देखा था। यहां आओ बेटा, उसने एक दर्शन देखा था। मैं आज शाम उसके साथ था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि वह दर्शन तब हुआ जब तुम अंदर गए थे। तुम जानते हो क्या हुआ था? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे बताया था। तुम जानते हो जो संरेखण तुमने देखा था वह कितना सटीक था। अब जब मैं देखता हूं, कोई देखना शुरू करता है। कुछ चीजें जो मैं देखता और जानता हूं। मैंने कहा, यह आदमी अंदर की तरफ चल रहा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं डॉक्टर? तुम्हें क्या दिख रहा है? शेपर्डोश, पिछले साल ही की बात है, जब मैं कुछ महीने पहले दिसंबर में आया था। जब हम बपतिस्मा के लिए आए तो समस्त राष्ट्रों के शोरगुल के बीच हमने 7 दिन का सूखा उपवास किया निर्देशानुसार। और पूरे सप्ताह के दौरान जैसे ही मैं उपवास में रहा, प्रभु ने मुझसे कहा, 2 कमरे खरीदो। अपनी पत्नी को एक अलग कमरे में रखो, खुद को अलग कर लो। उस सप्ताह के लिए खुद को अलग रखो। तो मैं उपवास की एकांतता में चला गया। और 7वें दिन जब हम यहां से निकले, मैं अपने कमरे में वापस गया। और जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने खुद को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। मेरे सीने पर एक गर्म चादर थी और मेरी प्रार्थनाएं चमक उठी। मेरी प्रार्थना की चादर मेरे पेट पर थी और मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं बस बिस्तर पर लेट गया और वही किया जो मैंने देखा था। और तुरंत ही मैं प्रार्थना में चला गया और मेरी जुबान से भाषाएं निकलने लगी। 2 स्वर्गदूत कमरे में आए। वे बिस्तर के पैरों की ओर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे ऊपर उठा लिया और उन्होंने मुझे एक स्वर्ग दिखाया और स्वर्ग में बादल अलग हो गए और वहां एक विशाल बाज था। यह बाज कई बाजों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन यह बहुत बड़ा था। यह अकेला था और वह उड़ रहा था, एक गोल घेरे में उड़ान भर रहा था। यहेजकेल ने आकाश के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और जैसे ही मैं नीचे आया, वहां एक खड़ी चट्टान थी और उस चट्टान के किनारे पर एक विशाल शेर खड़ा था और शेर ने चट्टान के किनारे से दहाड़ लगाई। यहेजकेल ने नीचे की सारी भूमि का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। और फिर मैं और ऊपर पानी में चला गया और पानी से एक विशाल अधिकार निकला जो एक तलवार लिए हुए था।
और प्रभु ने कहा ऊपर देखो। प्रभु के दूत ने मुझे निर्देश दिया। जब मैंने उस स्थान से ऊपर देखा जहां अधिकार खड़ा था, वहां शेर था और वहां गरुड़ था, और वे सभी एक दूसरे के ठीक ऊपर केंद्रित थे। वे एकता में थे और साथ मिलकर काम कर रहे थे, और सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। और प्रभु ने मुझे और ऊंचा उठा दिया। प्रभु के दूत ने मुझे लिया और मैंने देश संयुक्त राज्य अमेरिका को देखा, और देश के हर कोने पर वहां एक विशाल दूत था, एक विशाल दूत जिसके हाथ में एक राजदंड जैसा एक छड़ी थी। और उन दूतों ने एक दूसरे की ओर मुड़कर अपने राजदंड एक दूसरे की ओर कर दिए, और जब वे छुए तो वे देश के केंद्र के ऊपर थे। और स्वर्ग से जहां गरुड़ था उसके बहुत ऊपर से एक चमकदार सफेद प्रकाश की किरण नीचे आई। वह प्रकाश नीचे आया और उन सभी राजदंडों के सिरों को छू गया, और एक किरण सीधा देश के केंद्र में चली गई। और प्रभु के दूत ने मुझे निर्देश दिया, देखो। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वह टेक्सास था, और मैंने उसे किताब में लिखा और तारीख भी डाली थी, और मैं भूल गया कि मैंने वहां यह लिखा था। और जब मैंने स्क्रीन पर पापा को देखा, जमीन का अभिषेक करते हुए, उस नई इमारत का अभिषेक करते हुए, तब प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि यह टेक्सास से है। और मैंने देखा कि वह चमकदार सफेद किरण बाहर निकल रही थी। पूरा रास्ता चमकदार सफेद प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक फैला। पूर्वी तट, पश्चिमी तट, सब कुछ अपने कब्जे में ले रहा था। बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, बीमारी मर जाएगी। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ आत्मिक बढ़ोतरी से ही खत्म होती हैं। कोई भी मात्रा की प्रार्थना उन्हें हटा नहीं सकती। एक छोटे बच्चे को प्रार्थना के द्वारा चलना नहीं सिखाया जा सकता। तुम चाहे अब से लेकर यीशु के आने तक प्रार्थना करते रहो, 10 दिन का बच्चा नहीं चल सकता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह चलना सीखता है। जो चीज लकवे जैसी लगती है या चलने की कमजोरी जैसी, वह रातों रात नहीं हटती। पर यदि वह बच्चा ठीक से पोषित किया जाए, अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, और उसे समय दिया जाए, तो समय के साथ वह बच्चा जो बिस्तर पर पड़ा हाथ पैर नहीं उठा पाता था, अब वही बच्चा धीरे धीरे रेंगना शुरू करेगा। रेंगते रेंगते खड़ा होना सीखेगा। वह गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, और समय के साथ वह चलने लगेगा, और समय के साथ फिर दौड़ने लगे। समस्या यह है कि हम बढ़ने से भागते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बातें रातों रात गायब हो जाएगी। नो सर, कुछ ऐसी बातें होती है जो कभी भी रातों रात नहीं जाती। कुछ विजयों को परमेश्वर ने तुम्हारी बढ़ोतरी से जोड़ रखा है। वो जीते तुरंत नहीं आती, वो तुम्हारी बढ़ोतरी के साथ आती है। पौलुस पौलुस पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं इस परिस्थिति को नहीं हटाऊंगा, मैं इस कष्ट को नहीं मिटाऊंगा। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, पर मेरे अनुग्रह से तू उसके साथ जी सकेगा। कुछ लोग यहां हैं जो चाहते हैं कि कैंसर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, जबकि तुम्हें 10 साल पहले मर जाना चाहिए था। क्यों उस कैंसर ने तुम्हें नहीं मारा? क्योंकि तुम बस इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि लैब टेस्ट नेगेटिव आए। पर आत्मा में परमेश्वर पहले ही कह चुका है,
तू नहीं मरेगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए 80 या 120 साल तय किए हैं तो फिर तुम अब तक क्यों नहीं मरे? क्या तुम्हें पता है हर दिन कितने लोग कैंसर से मरते हैं? परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा रखा है, लेकिन तुम बस इस बात में लगे हो कि रिपोर्ट नेगेटिव आए या लक्षण गायब हो जाए। और इसी वजह से तुमने परमेश्वर की शक्ति को सिर्फ शरीर और रिपोर्टों तक सीमित कर दिया है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम नहीं मरोगे, भले ही डॉक्टर कहे कि तुम्हारे शरीर में कैंसर है। अपने हाथ उठाओ, मृत्यु तुम्हारे शरीर को छू नहीं सकेगी। क्या मैं सुन सकता हूं एक गरजता हुआ आमीन परमेश्वर के पुत्रों? Superut efratas. Dem esune peruda ferat. Egrina jus esevat. यीशु के नाम में आत्मा के मार्ग तुम्हारे लिए प्रकट हो। रैप्चर से हमारा ध्यान मत भटकाओ। रैप्चर की तैयारी करने के बजाय तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करो जो आने वाला है। महान क्लेश की तैयारी करो। पाप का पुरुष के प्रकट होने की तैयारी करो। अपने आप को पवित्र करो और अपने विश्वास को मत छोड़ो। मसीह के प्रति अपनी समर्पण को मत छोड़ो। अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि यह समय बहुत दबाव से भरा होगा। जब मैंने लोगों को यह कहते सुना कि रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ, तो मेरे आत्मा में कुछ उबलने लगा। मुझे एक और आवाज सुनाई देती है जो कहती है, रैप्चर की तैयारी करने के बजाय क्यों ना तुम तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करो। क्यों हमें पुलपिट से यह नहीं सुनाई देता कि विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ? क्यों चर्च से यह नहीं सुनाई देता कि महाक्लेश का समय आ चुका है? हम हमेशा सिर्फ रैप्चर 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 की बात क्यों सुनते हैं? यह एक प्रकार का धोखा है। एक बार जब यह युद्ध शुरू होगा, बहुत से लोग विश्वास से गिर जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। कई लोग विश्वास छोड़ देंगे क्योंकि वे तैयार नहीं थे। विश्वास से गिरने की एक बड़ी लहर आएगी। जो कोई मेरी आवाज सुनता है वह समय की परीक्षा पर खरा उतरेगा। रैप्चर की तैयारी करने के बजाय तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करो जो आने वाला है। महान क्लेश की तैयारी करो। पाप का पुरुष के प्रकट होने की तैयारी करो। अपने आप को पवित्र करो और अपने विश्वास को मत छोड़ो। मसीह के प्रति अपनी समर्पण को मत छोड़ो। अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि यह समय बहुत दबाव से भरा होगा। तुम्हारा विश्वास ही निशाना बनेगा। यीशु पर तुम्हारा भरोसा ही निशाना बनेगा। परमेश्वर कहता है, अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, वह आने वाली है। अपने जीवन में जमे मत रहो। हर तरह की गुनगुनाहट को निकाल दो और यीशु के लिए आग की तरह जलते रहो, ताकि जब तुम्हारी उड़ान आए वह तुम्हें तैयारी और तत्परता के समय में पाए। रैप्चर से हमारा ध्यान मत भटकाओ। विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरा संसार हिल जाएगा। और साथ ही क्यों ना तुम रिसेट की तैयारी करो जो आने वाला है। क्या तुम उस महान बेदारी की तैयारी नहीं कर रहे जो इस रिसेट के दौरान पूरी दुनिया में फैलने वाली है? कई देश तैयारी कर रहे हैं, तुम नहीं जानते। वे चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लॉन्च से पहले एक निश्चित स्तर की तैयारी पूरी हो जाए। वे तैयार होने तक रुके हुए हैं। यही अभी चल रहा है। ऊपर से सब कूटनीतिक दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे वे तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब वे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, वह समय आ जाएगा। रीसेट आने वाला है। दुनिया की शक्तियां गिर जाएंगी। प्रभु ऐसा कहता है, बेबीलोन नीचे आने वाला है। अजीब घटनाएं पूरी दुनिया में होंगी। इसे शैतान का कार्य मत समझना। यह प्रभु का दिन है। यह प्रतिशोध का दिन है। यह न्याय का दिन है। बस बहुत हो गया। मानवता अंधकार के जाल से बाहर आने वाली है। क्या तुम सुन रहे हो? यह वह दिन है जब प्रभु एक ऐसी रीति से कार्य करने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है, परमेश्वर अपने लोगों को महान क्लेश से कैसे गुजरने देगा, लेकिन महान क्लेश तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी आंखों से देखोगे परमेश्वर की अलौकिक सुरक्षा को। क्या तुम सुन रहे हो? रैप्चर, मैं तुम्हें बताता हूं रैप्चर का अर्थ क्या है। रैप्चर का अर्थ है हम उसका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, उसके 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश के लिए। रैप्चर का अर्थ है हम हवा में प्रभु से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हवा हमारा है। इसीलिए रैप्चर का मतलब है प्रभु से हवा में मिलना। पवित्र आत्मा हमें यह समझ दे रहा है कि हमें थोड़े समय की तैयारी करनी है, जो आएगा और चला जाएगा। एक अंधकार का समय आने वाला है, लेकिन वह बीत जाएगा और प्रकाश स्थापित होगा, धार्मिकता स्थापित होगी, शांति पुनः स्थापित होगी, मानवता की गरिमा फिर से स्थापित होगी। प्रभु कहता है जो कुछ परमेश्वर ने नहीं लगाया है वह उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है हर वह पेड़ जो मैंने नहीं लगाया वह उखाड़ा जाएगा। अब प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल कहती है हर वह पेड़ जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वह उखाड़ा जाएगा। इसका अर्थ है यह पेड़ मनुष्य, प्रणालियां, व्यवस्थाएं या संस्थान भी हो सकते हैं जो परमेश्वर से नहीं हैं, वे सब उखाड़े जाएंगे। समय आ चुका है। हालेलुया। और प्रभु यूं कहता है ये पेड़, ये व्यवस्थाएं जो उखाड़े जाने के लिए तैयार हैं, प्रभु कहता है वे दबाव से, हवाओं से, आंधियों से और कांपने से उखाड़े जाएंगे। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बाइबल कहती है एक बार फिर मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। हालेलुया। मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। बाइबल कहती है जो कुछ परमेश्वर का नहीं है वह हिल जाएगा। वही पवित्र शास्त्र यह भी कहता है हमने ऐसा राज्य पाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर की स्तुति करो। जब हिलावट का समय आएगा वह तुम्हें उखाड़ने के लिए नहीं आएगा। वे उन व्यवस्थाओं को उखाड़ने आ रहे हैं जो परमेश्वर की नहीं हैं। वह आंधी आने वाली है जो हर उस प्रणाली को उखाड़ देगी जो पशु की सेवा करती है, हर उस तंत्र को गिरा देगी जो शैतान की सेवा करता है। और मैं तुमसे कहता हूं पलक झपकते ही एक क्षण में तुम देखोगे कि आंधियां राष्ट्रों में फैल रही है, परंतु परमेश्वर कहता है मत डरो, क्योंकि मसीह यीशु में हम विजयी हैं। हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। तुम मसीह में जड़ जमाए हुए अडिग और अटल हो। यदि तुम विश्वास करते हो तो चिल्लाओ हालेलुया। यह युद्ध तुम्हें नहीं छुएगा, ये परमाणु हथियार तुम्हें नहीं छू पाएंगे, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया गया हो सफल न होगा। जैसे मिस्र में हुआ था जब सब विपत्तियां मिस्र पर छोड़ी गईं, परंतु एक भी विपत्ति इस्राएल को नहीं छू सकी, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे ऊपर सुरक्षा की मुहर रख दूंगा, संरक्षण की मुहर। यहां तक कि जब परमाणु बम छोड़े जा रहे होंगे, जब चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजेंगी, तब भी प्रभु कहता है इनमें से कोई भी हथियार न तुझ पर चलेगा, न तेरे परिवार को छुएगा, यीशु मसीह के नाम में। मिस्र में बाइबल कहती है मृत्यु की आत्मा छोड़ी गई थी, पर हर इजरायली के घर के दरवाजे पर सुरक्षा की मुहर लगा दी गई थी। अब मिस्र आज की इस दुनिया का प्रतीक है, और प्रभु ने मिस्र में क्लेश के समय इजराइल को नहीं हटाया। परमेश्वर तो यह चाहते थे कि वह इजराइल को सुरक्षित रखें जब तक कि क्लेश का समय समाप्त न हो जाए, उसके बाद ही उन्हें हटाया जाए। हम एक शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अंधकार के बीच में भी अपने लोगों की रक्षा कर सकता है।
कष्टों के बीच में भी अपने जनों को सुरक्षित रख सकता है। और मैं देखता हूं इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा अपने लोगों के चारों ओर घूम रहा है। सभी राष्ट्रों में तुम सुरक्षित हो, अफ्रीका में तुम सुरक्षित हो, अमेरिका में तुम सुरक्षित हो, ऑस्ट्रेलिया में तुम सुरक्षित हो, न्यूजीलैंड में तुम सुरक्षित हो, नीदरलैंड में तुम सुरक्षित हो, यूरोप में तुम सुरक्षित हो, यूनाइटेड किंगडम में तुम सुरक्षित हो, फिलीपींस में तुम सुरक्षित हो, सारी दुनिया के देशों में, कनाडा में सुरक्षित हो, भारत में सुरक्षित हो, सभी राष्ट्रों में सुरक्षित हो। परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं।